पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने को लेकर क्या बोले मेवात के सरपंच। आपको बता दें, हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर अधिकतर पंचायत प्रतिनिधियों में भारी खुशी देखने को मिल रही है। पंचायत समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इत्यादियों का कहना है कि सरकार ने पंचायत राज एक्ट को मजबूती देने का काम किया है। हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों को अच्छा खासा वेतनमान मानदेय मिलता है और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसका लाभ होगा। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा है कि चंद दिनों पहले सरकार ने जो सरपंचों की शक्तियां बढ़ाई थी, वह भी सरकार का सराहनीय फैसला था। उस फैसले के बाद ई ट्रेंडिंग की लिमिट में काफी छूट दी गई और साथ ही साथ सरकार को ई ट्रेंडिंग का काफी विरोध झेलना भी पड़ा था। लेकिन बाद में सरकार ने सरपंचों को तकरीबन 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य बिना ई ट्रेंडिंग करने की शक्ति प्रदान की थी। उसके बाद सरपंचों ने सरकार के इस पहल का स्वागत किया था। इससे ग्रामीण विकास में तेजी आएगी। साथ ही साथ सरपंचों को व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार की तरफ से जो मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, उसमें का भी लाभ होगा। इससे सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार के इन फैसलों का लाभ भी उनको मिलेगा। लेकिन सरपंचों द्वारा बनाई गई यूनियन को अभी भी सरकार के इस फैसले का पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन अभी भी गांव के अंदर बने स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों में भी सरपंचों को पूरी ताकत दी जाए, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ग्रामीण स्तर पर मजबूती मिल सके। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने से लेकर सरपंचों की जो शक्तियां बढ़ाई हैं, अब उसका गुणगान पंचायत प्रतिनिधि खुलकर करने लगे हैं। आप देख रहे हैं न्यू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाम है जी आपका? अंतराम खटाना जी, गांव खेड़ली दोसा और गांव का सरपंच हूं मैं। देखिए, सरकार का जितना आभार प्रकट किया जाए उतना कम है। पहले सरकार जो सरपंचों को जो मासिक मानधन था वो 3000 था और अभी से बढ़ाकर 5000 रुपये नायब सरकार ने किया है, तो सरकार का हम आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा सरकार ने जो पंचायतों के विकास कार्यों के लेकर 21 लाख तक की जो राशि बढ़ाई है, तो उससे भी पंचायतों के विकास में पंख लगेंगे और उससे पंचायतों को काफ़ी लाभ होगा। अब सरपंच एक साथ 21 लाख तक के विकास कार्य करा सकते हैं, तो इससे विकास कार्यों में गति आएगी। जी, क्या नाम है जी आपका? नसीम अहमद, मैं ब्लॉक समिति मेंबर, वार्ड नंबर 7, वीपीओ टाई। मानदेय बढ़ाया गया है, क्या कहना चाहिए? ये सरकार ने हमारे सारे उनको देखते हुए ये बहुत अच्छा कार्य किया है और सरकार के जो भी फैसले हैं बहुत अच्छा, नायब साहब, सैनी साहब बहुत अच्छे फैसले ले रहे हैं और मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे ब्लॉक की तरफ से सीएम साहब का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेंबरों का किस तरह से फायदा होगा, कितना मानदेय बढ़ाया गया? मेंबरों को पहले से तो बहुत काफ़ी फायदा होगा। इसमें हर आदमी मजबूत होगा। पहले कम था, अब ज़्यादा है। अब उनकी जो थोड़ी ज़रूरतें ही वो भी पूरी हो जाएंगी, तो सरकार का अच्छा कार्य है। मेरा नाम नसीम है जी, सरपंच। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है जी, सराहनीय कदम है। पहले सरपंचों का मानदेय 3000 रुपये था, उसे बढ़ाकर 5000 कर दिया है और पंच का 1000 रुपये था, 600 बढ़ा के 1600 कर दिया है। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, हम इसकी सिफारिश करते हैं। क्या कुछ सरपंचों को लाभ इसका मिलेगा, फायदा? सरपंचों को जी सरकार ने एक तो 21 लाख बढ़ा के 21 लाख कर दिया है। पहले सरपंच अपने लेवल पे 5 लाख तक काम कर सकते थे, अब उसको बढ़ा के 21 लाख कर दिया है, जो कि गांव में विकास कार्य के हों, अब थोड़ा गति आएगी कामों में और गांव अच्छे होंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं रफीक उर्फ हथौड़ी प्रधान, प्रदेश प्रवक्ता सरपंच संघ हरियाणा। सरपंचों का मानदेय बढ़ाया गया है, क्या कहना चाहिए? दरअसल सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो बखूबी आप तकरीबन 1.5 साल से जो हरियाणा पंचायत राज के इलेक्टेड बॉडी के सदस्य की आवाज़ को आप लोगों ने गली गली और चौकर चौकर तक पहुँचाने का काम किया। नंबर पहली बात है, सरकार ने 2 बार अभी 1 हफ्ते के अंदर जो सम्मेलन किए हैं, सरपंच सम्मेलन किया है और सरपंचों के और सरकार के बीच में जो गैप होता था उसको खत्म करने का काम किया है। तो सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी सरकारों को समय समय पर ऐसे सम्मेलन करने चाहिए जो इलेक्टेड बॉडी के सदस्य उनके बीच में और सरकार के बीच में गैप नहीं रहना चाहिए। कई चीज़ें सरकार ने की हैं, चाहे मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे टीएडीए की बात हो,
चाहे 21 लाख की बात हो, सरकार ने ये ठीक कदम उठाया। बाकी ये 1.5 साल पहले उठाना था। जो पंचायतों का विकास रुका हुआ है वो विकास ना रुक करके दुरुस्त तरीके से पंचायतों का विकास होता रहता इसी तरीके से, तो एक बेहतर पहल होती। आज जो सरकार ने ये मानदेय बढ़ाकर और टीएडीए सरपंचों के सम्मान में जो ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात की है, तो मजम्मत करता हूं इसकी। और निश्चित तौर पर सरकार को इसका हिसाब ब्याज सहित चुकता मिलेगा हरियाणा पंचायत का, क्योंकि लोकसभा में भी हरियाणा पंचायत के सरपंचों ने इसका हिसाब किताब चुकता किया। बाकी कुछ कसर बाकी रह गई, जिसे विधानसभा के अंदर हरियाणा प्रदेश के सरपंच गली गली और चौकट चौकट से इनको खाड़ फेंकने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर एक हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव होगा। इन्होंने जो सरपंचों के सम्मान के अंदर ठेस पहुंचाने का काम किया, जब हरियाणा प्रदेश के सरपंचों ने शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया, चाहे जसिया की बात हो, चाहे टोहाना की बात हो, चाहे पंचकुला की बात हो, चाहे चंडीगढ़ विधानसभा घेराव की बात हो, बखूबी पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ हरियाणा प्रदेशों ने सरपंचों ने ग्रामीण आंचल की लड़ाई लड़ने का काम किया और सरकार ने लाठी डंडों से उनका स्वागत चंडीगढ़ में किया। तो सरपंचों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के जो सरपंच हैं ग्रामीण आंचल से ताल्लुक रखते हैं, हरी की भूमि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, खुददार प्रवृत्ति के लोग हैं, किसान प्रवृत्ति के लोग हैं। किसी भी कीमत पर जिनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जिसका हिसाब किताब इन लोगों ने कुछ लोकसभा के अंदर चुकता कर दिया और रहा सहा कसर ये विधानसभा के अंदर पूरा करने का काम करेंगे। जो सरकार ने जो चीजें दी हैं उनके लिए हम सम्मान करते हैं। बाकी जो सरपंचों की पावर को घटाने का जो काम किया है, आज हम हरियाणा प्रदेश की जब शिक्षा की बात करते हैं, सरपंचों का कोई दखल स्कूल के अंदर नहीं, इसलिए हरियाणा प्रदेश का शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। आज चिकित्सा की बात करते हैं, सरपंचों का अपने गाँव के अंदर जो हब सब सेंटर और हेल्थ सेंटर बने हुए हैं उनके अंदर सरपंचों का कोई दखल नहीं है, इसलिए शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। जब तक सरपंचों के पास स्वतंत्र पावर नहीं होंगी, जो केंद्र सरकार ने 73वें संशोधन की 11वीं सूची में दिए गए अधिकार हैं, जब तक उनको पूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत का, जब तक गांव विकसित नहीं होगा तो किसी भी कीमत पर भारत विकसित नहीं होगा। क्योंकि ये सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है, तब गांव विकसित होगा जब भारत विकसित